बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए बहुत कमाल की धमाकेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है गोले कबाब विद सिजलिंग के साथ, और इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार कि बता नहीं सकती। इतना टेस्टी होगा कि आप जब मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो तो आपकी तारीफ़ में चार चांद लगा देंगे। और ये रेस्टोरेंट में इतना महंगा मिलता है, लेकिन अब रेस्टोरेंट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर पे इतने मज़ेदार कबाब तैयार हो जाएंगे। और बकरीद की सीज़न है तो ज़ाहिर है ऐसे कबाब तो लाजमी बनेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करूं इस रेसिपी को। इतनी कमाल की रेसिपी है और इतनी टेस्टी कि बता नहीं सकती। हाथ नहीं रुकने वाला आपका बिल्कुल भी। बड़े बच्चे सब शौक़ से खाते हैं इस कबाब को। तो बिना वक्त आया कि चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा ले लिया है, और ये है, और ये याद रखना है, आपने ख़याल रखना है कि कीमा में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप किसी भी कबाब के लिए लेते हैं ना गोश्त, तो उसको कोशिश क्या करें बिल्कुल रूखा हो वो, उसमें बिल्कुल भी कोई पानी ना हो। अगर पानी है तो आप उसकी छलनी में रख दें और उसको आधा घंटे के लिए छोड़ दें तो वो सारा पानी निकल जाएगा। कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए। और यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और हरी मिर्ची का पेस्ट है। सब 1 टीस्पून है। सारी चीज़ें मेंशन है यहाँ पर, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें लाल मिर्च है, धनिया है, चाट मसाला है, नमक है, कुटी लाल मिर्च है, और ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, गरम मसाले हैं। तो ये सारे मसाले हैं जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में शामिल है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैं चॉपर में इसलिए डाल रही हूँ ताकि सारी चीज़ें एक साथ ही मिक्स हो जाएं। ठीक है। ये है ब्राउन प्याज। एक प्याज को मैंने ब्राउन कर दिया था। ये एक प्याज है जो कि तकरीबन हाफ़ कप के बराबर है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये दही है, ये भी हाफ़ कप है, और दही का पानी बिल्कुल निकाल लिया है मैंने। दही में बिल्कुल भी पानी नहीं है। अगर पानी हो तो आप उसको हैंग कर दीजिएगा किसी मलमल के कपड़े में, तो पानी निकल आएगा। और ये लेमन जूस है जो तकरीबन 2 टीस्पून है। ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ बाइंडिंग एजेंट, जो कि बाइंडिंग एजेंट होते हैं हमारे पास जिससे कबाब बाइंड होता है। इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर है और 2 टीस्पून चने का आटा या बेसन आप ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। इन तमाम चीज़ों को मैंने चॉपर में डाल दिया है। चॉपर को बंद करके अब सिर्फ 1 मिनट के लिए चलाना है, क्योंकि कीमा मेरा ऑलरेडी बहुत बारीक है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा देर नहीं चलाऊँगी। ठीक है। और ये हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो गई। तमाम मसाले गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। गोश्त में मसाले का सारा फ्लेवर आ गया है। और ये अब मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। जब तक मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, खुश रहें, आबाद रहें। और ये देखें शक्ल माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त सा एक बैटर सा बन गया है पहले मैं जो हाथ को बिल्कुल स्मूथ है। ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। पहले हाथों को इस तरह ग्रीस कर से लेंगे ऑयल से, फिर उसके बाद इसके शेप देंगे हाथ हम। ग्रीस हो जाए फिर आप एक और ये ये इस तरह से ले लिया माशाल्लाह। हमने। और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े यहाँ पे नहीं पेंसिल बनाना। भी है, मैंने आप कुछ यहाँ भी ले पर सकते हैं। इसको शक्ल देने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल किया है। ये रहा। अब इस तरह से इसको शक्ल दे देंगे, कोई भी शेप देना चाहें। मैं गोला कबाब मोस्टली इसी और टाइप के ये होते हैं, तो मैंने बिल्कुल इसी तरह से बनाए हैं। और इसकी होल के लिए मैंने पेंसिल का इस्तेमाल किया है। आप कुछ सेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह से सारे कबाब रेडी हो जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह सारे कबाब रेडी हो गए हैं। आधा किलो से बहुत सारे कबाब बन गए हैं। ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मज़ेदार से कबाब रेडी हो गए हैं। और अब हमने क्या करना है, इसको फ्राई करना है। मैंने इसमें गरम करने में ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, यहाँ पर कम मैंने ऑयल। तवे पे फ्राई कर रही हूँ मैं। आप फ्राई पैन पे भी कर सकते हैं। और इसमें ऑयल मैंने डाल दिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ तो मैंने थोड़ा सा ही ऑयल डाला है।
5 to 6 टेबलस्पून ऑयल है इसमें, और इसमें ये फ्राई हो रहा है। और फ्लेम का बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल स्लो दम वाली आंच है, उस पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और ये तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको, ये फ्राई हो जाएंगे इस तरह से। और अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, आपकी दिली ख्वाहिशें मुरादें सब पूरी हों। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और मज़ेदार मज़ेदार खाने खाते रहें, रेसिपी ट्राई करती रहें। अपना, अपने बच्चों का, अपने पड़ोसियों का, अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख़याल रखें। और ये देखें, ये हमारे कबाब जो हैं फ्राई हो गए हैं कुछ, और कुछ अभी बाकी है। मैं बाकी जो रह गए उनको भी फ्राई कर लूँगी, बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ जिस तरह से मैंने इन सबको फ्राई किया है। और फ्लेम देख रहे हैं आप, काफ़ी स्लो, बिल्कुल दम वाली आंच पे मैंने रखा है, क्योंकि बहुत तेज़ आंच पे ये ऊपर से तो पक जाएंगे, फिर अंदर से नहीं पकेंगे, और ये इस तरह से ये बिल्कुल पक जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है मैं वो भी बताऊंगी, अगर कोई कसर इसमें रह जाएगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक कर दें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। ये हमारे कबाब रेडी हो गए हैं फ़र्स्ट बैच के। अब जो सेकंड बैच है वो इस वक्त तवे पर है, उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। और इसी तरह से सारे कबाब रेडी हो गए। अब बारी है सीजनिंग की, जिसमें मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जिसमें शिमला मिर्च है, प्याज है, और टमाटर है। और इस फ्राई पैन को बहुत हीट करना है आपने, बिल्कुल सही तरह से गर्म कर लिया है। इसमें 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, और ये वेजिटेबल्स डाल के इसको इस तरह से घुमाएंगे, तो इस तरह से इसमें जो ये सीजनिंग हो जाएगा, यानी कि इसमें आग जो है वो लग जाएगी। और ये इसी को हम सीजनिंग कहते हैं, क्योंकि इस अमूमन ये लोहे के फ्राई पैन में किया जाता है, लेकिन मेरे पास लोहे का अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये वाला यूज़ कर लिया है। और ये बहुत कमाल का बना है, और खुशबू इतनी शानदार आ रही है, मैं बता नहीं सकती आपको। मेरे पूरे किचन में इस वक्त बहुत कमाल की खुशबू आ रही है, और ये टेस्ट में भी इतना ही आला है जितना ये दिख रहा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों में, प्यारों में शेयर करना है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और फ़ीडबैक तो बिल्कुल देना ना भूलिएगा। कमेंट्स में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।